तू सामने रहे, मैं तेरी आंखों की मस्ती में रहूं, फिर किसे फर्क पड़े। मैं रोशनी से भरे शहर में रहूं या किसी गांव की बस्ती में रहूं। ओह, तो आज जनाब शायराना मूड में है। ये दिल संभाले हुए है कब से तुझे देखकर, खुदा की कसम ये शराफत नहीं तो और क्या है। तो आज इरादे भी नेक नहीं लग रहे हैं। शर्म से चेहरा लाल, माथे पे पसीना, केसुओं पर सिलवटें, हमें देखकर बस यही तो परेशानी है उन्हें। परेशानियां तो बहुत है तुमसे। वो खुद में सिमटना, वो खुद से लिपटना, वो कपकपाना, वो नजर उठा के गिराना, भीगे होठों पर लकीरें, वो मचलना, बस यही तो परेशानी है उन्हें। उफ, इतनी मोहब्बत मुझसे संभाली नहीं जाती देव। और तुम तो शायर हो, मुझसे शायरी की नहीं जाती देव। अरे ये तो शायरी टाइप बन गई ना। दो जिस्मों के शहर को एक कर दे, जैसे पेड़ पर लिपटी हुई कोई शाख हो। ये जो खुशबू सी फैली है फिजा में, हमें मालूम है कि ये आप हो। देव, कॉफी बना दो ना। लो, मतलब हद है, सारे मूड की भिंडी कर दी। भिंडी? ये क्या एग्जाम्पल देते रहते हो तुम? अरे उठो ना, मुझे कॉफी पीने का बहुत मन कर रहा है। सच में यार, हद है। एक बंदा फुल मूड में है, अंदर आग और शोले भड़क रहे हैं, लावा बाहर आने को बेताब है और तुमको पीनी है कॉफी। हाउ अनरोमांटिक यार। छी, देखो मैं 5 तक गिनती हूँ और ना 2 पर ही उठ जाना, वरना तुमको मालूम है ना कि एक बार। हाँ मुझे पता है, एक बार जो तुम रूठ गए तो मनाना मुश्किल है। एक भी बोलने की जरूरत नहीं है, जा रहा हूं मैं। थैंक यू देव। रंगे हुस्न का जमाल है दुनिया, कयामत है कमाल है दुनिया। कभी लगेगा आसान है समझना, कभी लगेगा मुहाल है दुनिया। मैं कॉफी बनाऊं कि चाय बना दूं, बता तेरा क्या ख्याल है दुनिया। तो पेश है गर्मा गर्म कॉफी। आनंदी, आनंदी, क्या हुआ आनंदी? इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? हाँ? क्या हुआ आनंदी? हाँ? ये फोन का फोबिया ना?
तुम्हारी जान लेकर रहेगा। तुम्हें ये डर निकालना पड़ेगा। हाँ आनंदी, मुश्किल है देव, बहुत मुश्किल है। मैं हूं ना। हाँ, डर कैसा फिर? मैं आ गया हूं ना, शांत हो जाओ। हाँ? चलो, गर्मा गर्म कॉफी तुम्हारा इंतजार कर रही है। चलो। लो लो आनंदी, पियो। पियो ना। वाह, क्या कॉफी बनाई है। तुमसे अच्छी बनाई है ना? हाँ, क्या हुआ? तुम अभी भी परेशान हो? हाँ, तो पियो ना, पियो। खत्म हो गई। कैसी लगी? अब बर्तन धोने की बारी तुम्हारी। तुम धो दो ना देव, प्लीज। इस प्लीज के खातिर तो अपनी जान भी दे सकते हैं देव। जानू। ठीक हो ना? हाँ, ये तुम हो कि तस्वीर तुम्हारी। एक सांस तो लो कि एहसास हो। I love you देव। I love you too, baby. I'm crazy for you, baby. मेरी लिपस्टिक के निशान। पूछ दो ना अपने होठों से। तुम्हारा मन नहीं भरता ना देव? तुम्हारे साथ तो कभी नहीं। कोई कैसे किसी को इतनी मोहब्बत कर सकता है? मैं करता हूँ ना, और मरते दम तक करता रहूंगा। तुमको कुछ याद नहीं है देव? क्या? कुछ नहीं, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। भूख लगी है? नहीं। अपनी ख्वाहिशों को दिल की अलमारियों में कैद ना करें। आपकी सेवा में बंदा हाजिर है महारानी साहिबा। बताइए क्या पेश करूं? सच्ची भूख नहीं है देव। अच्छा एक काम करो, एक एप्पल काट दो बस। जो हुक्म महारानी साहिबा, ये गुलाम आपकी हर ख्वाहिश पूरी करता है। क्या हुआ देव? कुछ नहीं, चाकू से थोड़ा सा हाथ कट गया। दिखाओ कितना कट गया। तुम भी ना, पता नहीं ध्यान किधर रहता है। अरे छोटी सी खरोच है। अरे दिखाओ तो सही। लो देखो। कहाँ लगी है? मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है।
कहाँ लगी है बताओ ना। अब ये मत बोलना कि तुम मजाक कर रहे थे। तुमको पता है ना मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं डर जाती हूँ। देव, भूख लगी है, कुछ लाओ ना, जल्दी लाओ। पेश है कश्मीर की खूबसूरत वादियों से, सेबों के बेहतरीन बागों से खास आपके लिए लाया हुआ लजीज मिठास से भरा हुआ सेब। सेब की इतनी तारीफ सुनकर उसे खाने का नहीं शोकेस में रखने का मन कर रहा है। इतनी मोहब्बत से अगर जहर भी खिलाओगी तो खा लेंगे। लो ना, क्या हुआ? कुछ नहीं। खाओ ना। खाती हूँ। कैसा लगा? बहुत मीठा है ना? बहुत ज्यादा, बहुत मीठा है। कितना मीठा है? बोला ना बहुत मीठा है। तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, तुम खाने की एक्टिंग कर रही हो। क्यों? मतलब तुम्हारे हाथ में सेब नहीं है। तुम क्या छुपा रही हो आनंदी? तुमको कुछ याद नहीं है देव? क्या कुछ याद नहीं है तुमको? तो याद दिलाओ ना। मैं पागल हो रहा हूँ क्या? आनंदी, कभी कभी मैं खुद को आईने में नहीं देख पाता हूँ, छू नहीं पाता, महसूस नहीं कर पाता। आनंदी, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा किचन में हाथ कटा था, देखो, और उसका कोई जख्म नहीं है। और तुम्हारे जाने के बाद मैंने फिर से हाथ काटा, लेकिन उसका कोई निशान तक नहीं है। ऐसा कैसे? आनंदी, मुझे बस तुम्हारा एहसास है और किसी का नहीं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे पिछला कुछ याद नहीं है और मुझे तो डर लगता है किसी दिन मैं तुम्हें भी भूल गया तो। देव, ऐसा कुछ नहीं होगा। देव, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। नहीं देव, प्लीज, नहीं देव, प्लीज, फोन मत उठाना देव। मुझको बहुत डर लग रहा है, मुझको बहुत डर लग रहा है देव। तुमको मेरी कसम है देव। आनंदी, उस फोन को छूना भी मत, प्लीज देव। आनंदी, उस फोन से दूर रहना देव। आनंदी, उस फोन से दूर रहना। नहीं, तुम एक फोन से इतना क्यों घबराती हो और उठाने भी नहीं देती हो? हाँ? किसका कॉल आता है उस पे? आनंदी, किसका कॉल आता है, बताओ मुझे। रिलैक्स, किसका कॉल आता है? तुम्हारे पापा का फोन आता है देव। पापा का? तो उठाने क्यों नहीं देती हो? अरे उनको बात करनी होगी। नहीं प्लीज, प्लीज नहीं देव, नहीं प्लीज। मैं बहुत घबरा जाती हूँ देव। रिलैक्स आनंदी, रिलैक्स। मैं कहीं बाहर नहीं जा रहा, मुझे फोन पे ही बात करनी है। नहीं, मैं बात करता हूँ उनसे। ये तो डेड है। अरे ये तो ऑन भी नहीं हो रहा। इस पे कॉल कैसे आता है? आनंदी, आनंदी, रिलैक्स।
वो डेड फोन है, उस पर कॉल कैसे आ सकता है? वो क्या है ना सैनी साहब, घर क्या 3-4 महीनों से बंद था। अच्छा। इसलिए शायद ये थोड़ा दरवाज़ा जाम हो गया है। वैसे भी लॉकडाउन में सबके धंधे चौपट हो ही गए थे। लॉकडाउन खुल गया है तो दरवाज़ा भी खुल गया है। लेकिन अनिरुद्ध भाई, ये सामान का क्या होगा? सामान? अरे जो मकान मालिक है ना, जो इसको सामान वामान कुछ नहीं चाहिए। जैसे ही डील पक्की होती है आप सामान को कॉम्प्लीमेंट्री समझिए। अच्छा। लेकिन अनिरुद्ध भाई, एक बात समझ में नहीं आ रही मुझे। क्या? देखिए, आप बुरा मत मानिएगा नहीं प्लीज। नहीं, बताइए बताइए बताइए। लेकिन आप ये जो इतनी अच्छी डील दे रहे हो ना भाई, जी। कोई भी इंसान इसे देखने के बाद इसे ना लेने की गलती तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। या शायद इंसान की फितरत ही ऐसी हो गई है कि जब कोई चीज इतने अच्छे दाम में मिलती है ना, तो इंसान के मन में एक डर सा पैदा हो जाता है। समझ रहे ना मैं क्या बोल रहा हूँ? अनिरुद्ध भाई, क्या है कि अच्छी डील दो तो प्रॉब्लम, बुरी डील दो तो प्रॉब्लम। आप मुझे इतने साल से जानते हैं, कभी मैंने आपको शिकायत का मौका दिया? कभी नहीं भाई, कभी नहीं। देखिए अनिरुद्ध भाई, मुझे आप पे पूरा विश्वास है, लेकिन वो जो वजह है ना इस फ्लैट के इतना सस्ता होने की, वो मुझे बता दो बस। वो जो मन में एक शक्ति सुई है ना, वो निकाल दो बस। 99% डील पक्की। बस एक छोटी सी अफवाह है। अफवाह? आप भूत प्रेत में विश्वास करते हैं? भूत प्रेत? भाई आज की दुनिया में इन बातों पर कौन विश्वास करता है? हुआ ये था कि यहाँ एक लड़का लड़की रहते थे लिव इन में। अच्छा। छोकरा छोकरी थे। लड़के के बाप को पता चल गया, अगले दिन आ गया। हाँ। पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, लड़की ने कर लिया सुसाइड, यहीं इसी पंखे से लटक कर। अच्छा। और जब लड़का वापस आया तो लड़के ने भी 10वें माले से लगा दी छलांग। अरे बाप। बताओ, दोनों मर गए। 3 महीने तक ये सील रहा फ्लैट। अच्छा। मकान मालिक की पुलिस वालों के साथ अच्छी पहचान है, उसने सब कुछ क्लियर कर दिया है। बस इतनी सी बात है। देखा, निकला ना कुछ न कुछ रीजन। अरे सैनी साहब, अब देखिए, पटरियों से गुजरते हुए लोग कटते हैं, मरते हैं, तो इसका मतलब ये है क्या कि हम वहां जाना छोड़ देते हैं, ट्रेन में जाना छोड़ देते हैं? ये सब बिल्कुल अंधविश्वास है, वहम है। अगर भूत जैसी कोई चीज होती तो क्या मुझे नहीं चिपट जाती? हाँ, ये बात भी है। अनिरुद्ध भाई, देखिए, ये भूत प्रेत की बातों पे मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करता, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। मैं थोड़ा सोच समझ के बताता हूँ आपको। जो भी होगा ना, मैं फ़ोन लगा दूंगा आपको, ठीक है? हाँ हाँ, वैसे भी मुझे भी कुछ काम ही है, हम मिलते हैं, चलें? ठीक।
बचेगा। ये मेरा घर है, यहाँ पे मेरी यादें जुड़ी है। यहाँ पे जो आएगा मैं सबको मार डालूंगी, मार डालूंगी, मैं मार डालूंगी सबको। जो भी यहाँ पर आएगा मैं सबको मार डालूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। वो सुसाइड नहीं था, वो मर्डर था, मर्डर था वो। जो भी यहाँ पर आएगा मैं सबको मार डालूंगी, जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आनंदी, हम मर चुके हैं, मर चुके हैं आनंदी। देव, तुम्हारे पापा का मुझे फोन आया था। उन्होंने मुझसे कहा मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। तुम्हारे जाने के बाद वो घर भी आए और उनके साथ 2 आदमी और भी थे। उन्होंने मुझे तुम्हें भूल जाने के लिए कहा। मैंने साफ मना कर दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत मारा, गंदी गंदी गालियां भी दी, मेरे बाल पकड़े। और फिर उन आदमियों के साथ मिलके मुझे उस पंखे से टांग दिया देव। और फिर तुम शाम को घर आए तो तुमको झूठ कहा कि मैंने खुदकुशी कर ली। और तुम भी तो देखो पागलों की तरह कूद गए। बहुत प्यार करते हो ना मुझसे देव? बहुत। लेकिन मुझको ये सब याद क्यों नहीं है? क्योंकि हम सब भूल रहे हैं देव। कभी कभी तो मैं ये भी भूल जाती हूँ कि मैं मर चुकी हूँ। जल्दी हम सब कुछ भूल जाएंगे, एक दूसरे को भी, और हमको मुक्ति मिल जाएगी। यही कुदरत का नियम है ना? नहीं चाहिए मुक्ति, मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हारा एहसास चाहिए। हमारे बस में नहीं है देव। कुदरत का नियम कोई नहीं बदल सकता।